आप आज भी याद है जब आपने रूप की रानी चोरों का राजा बनाई थी, उस समय हम न्यूज में पढ़ते थे कि उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी। आपको पता है सतीश कौशिक साहब जब भी आते हैं बड़े मजे ले किस्से सुनाते हैं। कहते मैं तो इतना टेंशन में आ गया था, मैंने मरने की कोशिश की, खिड़की नहीं खुली। कहते मैंने कहा अच्छा हुआ खिड़की नहीं खुली, नहीं तो आप तो फंस जाते। नहीं, आपको किस्सा पूरा सुनाता हूँ। अच्छा जी। मतलब हम लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे, हैदराबाद का प्रीमियर था। अच्छा जी। थॉट बिगैन फ्रॉम माय हाउस। अच्छा जी। तो मेरी गाड़ी में सतीश आगे बैठा था, श्री मेरे साथ पीछे बैठी हुई थी। जब मेरी श्री से शादी नहीं हुई थी, अच्छा जी। बट किस्मत मेरी थी कि मेरे साथ बैठी हुई थी वो। अच्छा जी। तो खैर श्री ने मेरे से पूछा हाउ इज द फिल्म डूइंग। तो मैं चुप रहा। तो सतीश ने पूछा हाँ वो नहीं क्या मतलब पिक्चर, क्योंकि उन दिनों में पिक्चर थर्सडे को लग जाती थी यूपी में और कुछ सेंट्रल इंडिया के हिस्सों में जी। तो मैंने विद द ब्लैंक फेस बोला फिल्म इज फ्लॉप्ड, इट हैज बीन रिजेक्टेड। आगे मैंने देखा एक आदमी ऑलमोस्ट विंड स्कील के साथ उसका सर लग गया। वो रोने लग गया। तूने सतीश हौसला रख, आगे अपनी दूसरी भी पिक्चर रहेगी। आप दोनों में से गुस्सा किसको ज्यादा आता है? मुझे पहले गुस्सा बहुत कम आता, बहुत कम। स्कूल के दिनों में आता था। अच्छा जी। बल्कि एक किस्सा मैं आपको सुनाऊं। मुझे आदत है, मेरे घर पे दही मेरे लिए अलग बनता है। अच्छा जी। और अलग कटोरी में या कटोरी में दही बनेगा, उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल क्लियर सपाट होना चाहिए जो जिसमें दही जमा हो। अच्छा जी। तो मैं इंटर में था, कॉलेज जाने के पहले शगुन होता है, दही खा लो या शक्कर खा लो या कुछ ऐसे शगुन होता है ये। तो मेरे घर पे उस रोज मम्मी शायद पहले निकल के बोल के गई थी मेरे घर के सर्वेंट को कि भैया ये दही चका देना बोनी को बिफोर ही लीव्स फॉर हिज एग्जाम्स। तो वो दही की कटोरी जो लाया उसमें क्रैक थे और ऊपर पानी जैसा आ गया था। दही जब क्रैक होता है पूरा जमा नहीं हो तो थोड़ा पानी भी आई फ्लंग दिस थिंग, आई एम नॉट गोइंग फॉर द एग्जाम क्योंकि दही में क्रैक आ गया। ये कुछ नहीं है, कुछ ही साल पहले की बात है। मम्मा कोशिश कर रही थी कि इनको वॉक्स पे लेके जाए ताकि इनका थोड़ा बटर जो है कम हो। लेकिन और हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाते थे। एक दिन मुश्किल से वो नीचे उतर गए शूज पहनने के, और शूज पहन रहे थे और पापा को थोड़ी दिक्कत होती है तो मम्मा उनका लेस बांधी थी 1 घंटे के लिए। ये जूता ये जूते से टाइट है, नहीं अभी ये थोड़ा लूज है, नहीं इसका ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको वापस 1 घंटे के लिए। फिर मामा ने कहा छोड़ो, नहीं नहीं चलो। और ये बात परफेक्शनिस्ट आदमी ना एक्चुअली बड़ा परेशान भी होता है, तो उसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए। झगड़े के बीच में ये कर्टन ठीक करने लगते हैं। ठीक है, हमारा झगड़ा दुनिया क्यों देखे? नहीं दुनिया नहीं, मेरे को परफेक्शन की जो बात करना। लेकिन झगड़े के मैं रो रही हूँ, 1 सेकंड कर्टन का लाइन सीधा होना चाहिए। क्या क्या बोलते हैं उसको जो बीमारी होती है ना, OCD। हाँ OCD। आई एम मेजर। जैसे साबुन भी ठीक होना चाहिए, साबुन के नीचे पानी नहीं होना चाहिए, टॉवल सही होना चाहिए। अब जैसे इसके कमरे में जब सुबह जाता हूँ मेरे को कोफ्त होती है, क्यों? कपड़े बिखरे होते हैं, टूथपेस्ट खुला होता है, ये सब चीजें होती है। एंड आई गेट टोटली पुट ऑफ बाय ऑल दीज थिंग्स। आप मेरे घर पे आओ, मेरे बेडरूम में आओ, मेरे ड्रेसिंग रूम में आओ, हर चीज हैंगर। मैं हैंगर भी स्पेशल ऑर्डर किए हुए कि भैया सब हैंगर यूनिफॉर्म एक जैसे होने चाहिए। अच्छा। तो जूते का भी रैक ऐसा होना चाहिए कि मेरे को खोल के देखना नहीं पड़े। क्या बात है पापा। कि भैया सब हो और चमकते रहे जूते। एक बार मैं अपनी यही प्रॉब्लम इनसे शेयर कर रहा था। मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है 2 जूते रखे और एक है ना, तो मेरे का ऊपर नहीं होना चाहिए बराबर, और फिर उसको ऐसे करके पूरा ये आगे पीछे बराबर होने चाहिए। तो गिन्नी मेरी वाइफ मुझे बोलती ना तुम सठिया गए हो तुम अभी से, ये सब कौन करता है? फिर मेरी बेटी हुई घर पे। अब मैं अमेरिका 1 महीना रह के आया ना जब, तो वापस आई तो मैं कहा भाग के आएगी मिलने, तो उसने अपनी चप्पल उतारी, उसको ठीक करने लग गई। मैं कहा अब बता, अब बच्चों को क्या बोलेगी? सो ऐसा होता है। तो ये डेंजरस चीज थोड़ी सर, ये तो अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। अच्छा, आप दोनों में से सुपरस्टिशियस कौन है? मैं बहुत सुपरस्टिशियस। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत हूँ, मतलब हर अभी ये स्टेज एंटर करने से पहले भी मैंने राइट पाँव से कदम पहले रखा। और हर बड़े पापा के बर्थडे पे, मम्मा के बर्थडे पे, न्यू ईयर पे मुझे तिरुपति चढ़ के जाना है, थर्सडे को वेज रहूंगी, ये सब मेरा होते ये तो अच्छी चीज है, पॉजिटिविटी आती है। चलो इन चीजों से तो अच्छी बात है। अच्छा, खाने को लेकर नखरे किसके ज्यादा होते हैं? पापा के। नखरे नहीं होते, नखरे ही होते इनके हिसाब से नखरे हैं। मेरे हिसाब से खाना अच्छा होना चाहिए। देखो आदमी काम क्यों करता है? खाने के लिए। अच्छे खाने के लिए बेसिक। जी। और खाना अच्छा नहीं हो तो फायदा है क्या खाना खा के? आई एग्री विद यू सर।
पार्टियों वार्टियों को कौन ज्यादा शौकीन है? हम देख रहे थे इस बार सारी दिवाली पार्टियों पे आपके जलवे, आप नहीं, जा रही लेकिन थी। लेकिन इस बार मैं सिर्फ 5-5 मिनट के लिए गई क्यों? actually। क्योंकि मिली नाम की एक फिल्म आ रही है, इसके प्रमोशन में थोड़ी बिजी हूँ आजकल। प्रमोशन कर दिया। स्मार्ट गर्ल। जब तक फ्री थी मुझे पार्टी पे जाने का शौक था, अच्छा जी। क्योंकि आई यूज्ड टू फील प्राउड वॉकिंग इन विद हर, बिकॉज आई न्यू द मिनट वी एंटर अ पार्टी एवरीबॉडी यूज्ड टू टर्न अराउंड एंड हैव, मुझे ऐसा लगता है मुझे भी लोग देख रहे हैं, देखते उनको ही How थे, sweet. पर मुझे लगता है मुझे भी लोग इसी बहाने मुझे देख रहे हैं, बिकॉज शी ऑलवेज यूज्ड टू होल्ड माय हैंड एंड आई यूज्ड टू होल्ड हर हैंड, सो आई यूज्ड टू एंजॉय दोज मोमेंट्स। तो जब से वो गई है तो पार्टी जाने का मतलब होता है ना कि इट्स नॉट, इट डजंट गिव मी द सेम हैप्पीनेस और सेम वाइब, जहाँ पे जरूरी होता है जाना। अब जैसे इस दिवाली पे मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि दिवाली पे सब अपने हस्बैंड वाइफ के साथ है, सब ये, तो मैं अकेला जाके क्या करूंगा। और श्रीदेवी जी को तो पूरी दुनिया इतना मिस करती है, आपकी तो लाइफ पार्टनर थी वो, और पर यही जिंदगी है सर। जानवी, एक बात आपसे पूछनी है। जैसे आपने धड़क में एक राजस्थानी लड़की का रोल प्ले किया, एक छोटे शहर की लड़की का, इसमें बिल्कुल ही अलग है कि जाके आप कहीं फंस जाती। कभी ऐसे बचपने में या इस रोल के लिए ही भले ही आपने कभी फ्रिज खोल के उसमें बैठ के ट्राई किया है कभी? नहीं, वो बचपन में करने की वजह नहीं पड़ी, क्योंकि इस फिल्म के लिए मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि हम आपके लिए कोल्ड स्टोरेज एक्चुअल में बना रहे हैं। तो अच्छा। उन्होंने रियली एक कोल्ड स्टोरेज बना के रखा था, जो कि हर वक्त -15 से -18 डिग्रीज रहता था। तो ये सब ओरिजिनल कोल्ड स्टोरेज में हुआ है? 20 दिन के लिए हर रोज 13 से 15 घंटा मैं इस कोल्ड स्टोरेज में बिताती थी। और एक्चुअली 9 दिन का शूट था, लेकिन मेरे डायरेक्टर 2 बार बीमार पड़ गए, मैं एक बार बहुत बीमार पड़ गई थी। वो हिंदी इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते थे, और फिर उसके ऊपर मंकी कैप पहने थे, और उसके ऊपर बीमार भी थे। हम उन्होंने आधी से ज्यादा फिल्म साउंड्स में डायरेक्ट किया है। तो मतलब अच्छा टेक मतलब बुरा टेक मतलब और ठीक है, लेकिन बेटर हो सकते ऐसे ठंड भी लग रही होगी ना आपको। और एक ही इंस्ट्रक्शन था हर टेक में, क्योंकि हम 15-15 मिनट के टेक्स रन करते थे, और वो माइक में रहते थे और बोलते रहते शिवरिंग मोर, शिवरिंग शिवर मोर। कभी कभी मेरी हंसी निकल जाती थी, क्योंकि मैं यहाँ इमोशनल सीन कर रही हूँ, रो रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं मरने वाली, और बैकग्राउंड में शिवरिंग मोर, पता है श्रीदेवी जी की जो झलक है, बिल्कुल। अब जैसे हम लोग देखते थे उनकी फिल्मों में कि जो रजनीकांत साहब के साथ उनकी फिल्म थी चालबाज, उफ, तो वो जो टाइमिंग वो आप में ऐसा दिख रहा है हमें। मैं ना 2 बार श्रीदेवी जी से मिला हूँ, दोनों बार मैरियट में मिला। एक बार तो कहीं जिम कर रही थी वो, एक बार वो नाश्ता डिनर कर रही थी और मैं उनके साथ थी। अच्छा, तभी आप छोटी थी शायद, आज आई थिंक वो 8 साल पहले की जी, बात जी, होगी। जी। साथ में यश चोपड़ा जी की वाइफ थी, हाँ। और मैं उनको देख के ऐसे हो गया, मैं कहा ओ श्रीदेवी जी, और वो ऐसे करने लगी जैसे मैं श्रीदेवी हूँ और वो एक आम इंसान है। पर जब पर्दे पे आती थी तो वाह, पर आप बहुत ही टैलेंटेड है जानवी, Thank एंड वी आर you. सो प्राउड ऑफ